नमस्कार। आज हम एक खास सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो अलग अलग फिलॉसफिकल आइडियाज को जोड़कर हमें खुद से मिलाएगा। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें मन की उथल-पुथल से निकालकर अंदर की शांति की ओर ले जाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है ना, जब हम बिल्कुल खोया हुआ सा महसूस करते हैं। जैसा कि ये लाइन कह रही है, एक ऐसी उदासी जिसका कोई साफ साफ कारण भी पता नहीं होता। और जानते हैं, यही हमारी इस यात्रा का शुरुआती पॉइंट है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी है, राइट? इसलिए हमारा पहला कदम है मन की जो ये उलझनें हैं, जो दुख है, उन्हें स्वीकार करना, उन्हें समझना। जरा सोचिए कि हमारी जिंदगी एक पियानो की तरह है। इसमें जो सफेद सुर हैं वो खुशी के पल हैं, और जो काले सुर है वो दुख के लम्हे। दोनों ही जिंदगी का हिस्सा हैं और दोनों की अपनी अपनी एक जगह है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। संगीत तभी बनता है जब दोनों तरह के सुर एक साथ बजते हैं। अब सोचिए, सिर्फ सफेद कीज या सिर्फ काली कीज से जिंदगी का संगीत भला कैसे पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि असली खुशी इस बात में नहीं है कि जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अरे, असली खुशी तो प्रॉब्लम्स के ऊपर उठकर जीना सीख लेने में है। यही तो असली कला है। ओके, तो मन की दुनिया से अब जरा बाहर निकलकर कर्म की दुनिया की बात करते हैं कि हमारे काम और उनके नतीजे हमारी जिंदगी को आखिर कैसे शेप देते हैं। देखिए, कर्म का सिद्धांत ना बहुत सिंपल है। हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका नतीजा हमें भुगतना ही पड़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पेड़ पर समय आने पर फल अपने आप लग जाते हैं। वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी अपने सही समय पर सामने आ ही जाता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, सही कर्म है क्या? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा मॉरल कोड है। पहला, जहां तक हो सके दूसरों का भला करें। दूसरा, अगर भला नहीं कर सकते तो कुछ ना करना ही बेहतर है। और तीसरा, किसी भी हालत में कभी भी किसी का बुरा ना करें, क्योंकि बुरा करने से तो अच्छा है कि हम कुछ भी ना करें। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखने वाली है। हो सकता है दुनिया हमारी नीयत को न देखे, पर जिसने ये दुनिया बनाई है वो सब कुछ देखता है। हमारे हर एक विचार, हर एक कर्म का हिसाब रखा जाता है। अब देखिए, कर्म के रास्ते पर चलना हमेशा आसान तो नहीं होता। जब हम सही करने की कोशिश करते हैं तब भी चैलेंजेस तो आते ही हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि जिंदगी में आने वाली इन मुश्किलों और फेलियर्स का सामना कैसे किया जाए। ये एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। दुनिया के ज्यादातर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी कामयाबी अपनी सबसे बड़ी नाकामी के ठीक एक कदम बाद ही पाई है। मतलब, असफलता अंत नहीं है, बल्कि कामयाबी की सीढ़ी का एक पायदान है। कभी कभी चैलेंजेस से निपटने के लिए आपको पता है, एक बिल्कुल अलग नजरिया चाहिए होता है। जैसे ये छोटा सा किस्सा सुनिए। एक बच्चे ने अपनी साइकिल पार्लियामेंट के पास खड़ी कर दी। पुलिस वाले ने कहा, अरे ये वीआईपी एरिया है, यहाँ से मंत्री गुजरते हैं। तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, चिंता मत करो, मैंने ताला लगा दिया है। देखा, ये है कॉन्फिडेंस और हटकर सोचने का कमाल। अब हटकर सोचना, कॉन्फिडेंस रखना, ये सब तो बहुत जरूरी है, पर कुछ चुनौतियां ऐसी होती हैं जिनका सामना सिर्फ धैर्य और लगातार मेहनत से ही किया जा सकता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। आज की डिजिटल दुनिया में भी यही सच है। जैसे यूट्यूब के इस नोटिफिकेशन को ही ले लीजिए। चैनल हिस्ट्री कम होने की वजह से एडवांस्ड फीचर्स हटा दिए गए। अब इसका हल क्या है? कोई शॉर्टकट नहीं, बस समय के साथ सब्र से उस हिस्ट्री को बनाना। देखिए, जिंदगी का ये जो सफर है ना, ये अकेले तो तय होता नहीं है। तो अब हम अपना ध्यान इंसानी रिश्तों पर लाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सच्चे रिश्ते और सच्ची भक्ति आखिर होती क्या है। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, जहां अपनापन बिना कुछ कहे ही महसूस हो जाए, वही सच्चे रिश्ते की असली पहचान है। इसमें किसी दिखावे की कोई जरूरत ही नहीं होती। अब आते हैं भक्ति पर। नवरात्रों में देवी माँ को खुश करने के लिए कितने ही लोग व्रत रखते हैं, पर क्या यही सच्ची भक्ति है? चलिए इस पर थोड़ा और गहराई से सोचते हैं। तो यहाँ देवी के दो रूपों को आमने सामने रखा गया है। एक तरफ है मंदिर की देवी, जिनकी पूजा हम व्रत और रीति रिवाजों से करते हैं, और दूसरी तरफ है घर में मौजूद जीती जागती देवी, हमारी अपनी बुजुर्ग माँ, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
तो फिर सच्ची भक्ति का असली मतलब क्या हुआ? इसका सार यही है कि मंदिर की मूर्ति और घर की जीती जागती देवी दोनों को एक समान श्रद्धा और सम्मान दिया जाए। जब हम अपने घर की माँ और सास की सेवा करते हैं, तभी हमारी पूजा असल में सार्थक होती है। चलिए, अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब हम अंदर की ओर मुड़ते हैं और अपने सबसे बड़े लक्ष्य यानी कि आत्मिक शांति और आध्यात्मिक परिपक्वता को समझने की कोशिश करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि खुद के प्रति सच्चा होने का मतलब अक्सर एक ऐसा रास्ता चुनना होता है जो समाज के बनाए हुए नियमों और उम्मीदों से बिल्कुल अलग हो। और हाँ, इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। तो ये जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, ये आखिर है क्या? इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब हमारे हर काम और सोच का सेंटर दूसरों की राय से हटकर हमारी अपनी मन की शांति पर आ जाता है, बस वही सच्ची आध्यात्मिक परिपक्वता है। ये वो स्टेज है जहां हम बाहरी तारीफों के मोहताज नहीं रहते। तो मन की उलझन से लेकर शांति तक के इस सफर के बाद अब सवाल ये है कि वो कौन सा रास्ता होगा जो हमें हमारी अपनी आत्मिक शांति तक लेकर जाएगा। इस पर जरूर सोचिएगा।